दोस्तों जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो आर का एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो चुका था, आपने उसमें देखा होगा कि जो पेपर का जो स्तर है वो कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा कहने का मतलब ये है कि जो पेपर है अब वही लोग हिला पा रहे हैं जिनको थोड़ा सा डीप नॉलेज है, जिनको टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी पकड़ थोड़ी सी मजबूत है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा देखिए, अगर हवा हवाई में कहना है कि आप लूसेंट पढ़ करके अगर ये आप ये पेपर का क्लियर कर जाएंगे, ठीक है, या फिर यूपी पीसीएस का प्री फोड़ जाएंगे, तो ये खाली कहने की बातें हैं। ठीक है, बाकी आपको ओवरऑल सारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा एक बात आप ज़रा सोच के देखिएगा, समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक बात ज़रा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसका भी आप देखते हैं यूपी पीसीएस का प्री या मेंस या फिर इंटरव्यू या फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है, आप ज़रा एक गौर करने वाली बात ये है। ठीक है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ उन्होंने अपने इंटरव्यू में आकर के क्या बोला कि मैंने प्री के लिए लूसेंट को यूज़ किया था। ठीक है, उन्होंने ये बात बोला। अब ज़रा गौर करने वाली बात यहाँ पे देखना है। उन्होंने कहा मैंने प्री के लिए लूसेंट पढ़ी, घटना चक्र पढ़ ली, पूर्वावलोकन। देखिए दोस्तों, उनकी मेंस की तैयारी थी, आप जरा समझ के देखिएगा। आप जरा यहाँ पे क्लैरिफाई करना, बहुत जूम करके देखना। उनकी मेंस की तैयारी थी, तभी तो उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, सोच के देखो। अब वो अपने इंटरव्यू में बता रहे कि मैंने लूसेंट से पढ़ा। भैया मेंस की तैयारी थी, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ रखी थी, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रखा था। ठीक है, और सभी चीज़ें जो मेन रिसोर्सेज हैं फॉलो कर रखा था। एनसीईआरटी उन्होंने ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, 9 to 12 सारी पढ़ रखी थी, सब कुछ कवर कर रखा था। और उनकी टॉपिक के ऊपर एक गहरी समझ थी, तभी तो लिख पाए मेंस में। आप सोच के देखना जरा, तभी तो जाकर के वो मेंस में लिख पाए। अब वो आकर के क्या करते हैं, आपको बोल दिए कि आप प्री के लिए क्या करें, लूसेंट और घटना चक्र फॉलो कर लीजिए। थोड़ा गैर संगत नहीं लग रहा है आपको? और बच्चे क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, लग जाते हैं लूसेंट पढ़ने में, घटना चक्र पढ़ने में, और उनसे पेपर कवर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, हो नहीं पाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चंक्स है, ठीक है, टॉपर्स झूठ बोलते हैं, इनको तैयार बहुत कुछ होता है तो बताते बहुत छोटी चीज़ है वो। ठीक है, मेरा सीधा सीधा मानना है, आप क्या करें, हर एक टॉपिक के बारे में गहरी समझ बनाएं। आपको जब गहराई से पढ़ने का मन, आपको जब गहराई से पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है तो आपको लगता है कि तैयारी टफ है, आप बीच में डिसअपॉइंट हो जाते हैं और तैयारी को छोड़ देते हैं आखिर रास्ते में। ठीक है, और आप शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं, हाउ टू क्लियर द एग्जाम इन द 50 days, हाउ टू क्लियर द एग्जाम इन द 100 days, एंड क्रैश कोर्स एक्सेट्रा इन फैलाना डिमकाना। देखिए, दिस इज द रियलिटी, ये क्या है, ये सच्चाई है, आप इसको स्वीकार कीजिए। मैंने आपको बताया ना, अपने अंदर आप एक्सेप्टेंस लेकर के आइए। ठीक है, नहीं तो आप पंचवर्षीय योजना बनाते रहेंगे, आप घूमते रहेंगे, आपका कुछ नहीं होना है, एकदम फैक्ट वाली बात है। ठीक है, तो आप किसी भी विषय के बारे में गहरी समझ बनाएं। ठीक है, थोड़ा सा गंभीरता से बैठें, अकेले में बैठें, किताबों से दोस्ती करें, किताबों को समय दें। ठीक है, और अपने चैनल पे मैं 100 वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये एक वीडियो जो है वो 10 वीडियो के बराबर का है। ठीक है, समझ के देखना, एक वीडियो 10 वीडियो के बराबर का है। ठीक है, तो और गहराई से पढ़ाया भी गया है, बीच में वीडियो छोड़ के मत भाग जाना। एक एक चीज़ मैं बोर्ड में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कॉपी में करा दूंगा, कॉपी में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है, बोर्ड में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, सेटअप करने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं कॉपी में एक चीज़ बना दूंगा, और उन्हीं कॉपीज़ का जिसमें मैंने पढ़ाया है सारी चीज़ें, उसका मैं एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक, जो कि सेम नाम, ठीक है, चैनल के नाम से एजुकेटर अल्तमस 2.0 के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, वहाँ पे मैंने घटना चक्र के भी क्या रखे हैं, पीडीएफ डाल रखे हैं सारे। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं जितना भी क्रैश कोर्स का ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है, 100 वीडियोस डालूंगा, इन 100 वीडियोस का एक एक कंटेंट, एक एक पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इसके लिए कोई भी कॉस्टिंग नहीं, विदाउट एनी कॉस्ट है। बस आपसे बदले में मुझे क्या चाहिए, आप मेरे चैनल पे लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, ठीक है, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें और अपने राय रखते रहें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन चीज़ है, एकदम ओरिजिनल चीज़ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप जाइए एग्जाम में अपियर होइए जाकर और फेल होकर के फिर आके मेरे वीडियो में आके कहना कि आप सच कह रहे थे। ठीक है, सच थोड़ा कटु होता है लेकिन सच सच होता है। सो
अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी प्रॉपर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जितनी भी मैंने बताई है बातें, ठीक है, ये सब समझ में आई होंगी। आप इसके ऊपर गौर करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करके, अपने मिनट ऑफ माइंड को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ना जा करके, ठीक है, काम करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं जितनी भी चीज़ें करा रहा हूँ वो सब चीज़ें ओरिजिनल है, इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ, और मैं वही पढ़ाऊँगा उन वीडियोज़ में जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। आप मेरे 100 वीडियोस कर लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर तैयार कर लीजिए आई दृष्टि घटनासार से, उसके बाद आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।